ऐसे से पहले 2 क्वेश्चन हो चुके हैं और तीसरा ये है। ठीक है, तीसरी टाइप है, पेपर में कैसे भी आ जाए कर देना ध्यान से। ठीक है, अब देखो कैसे आपको फिर से 3 दिए, R1 R2 R3, 9 ओम। अब इन तीनों को कैसे तोड़ मरोड़ के कैसे अरेंज करें कि जो आपका आंसर है वो 13.5 आ जाए, या फिर जो आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है 6 आ जाए। मैंने बच्चे पहले वीडियो में भी बताया कि 3 रजिस्टर है, सबसे पहले क्या करना है, या तो 2 को पैरेलल में, 1 को सीरीज में। 2 को पैरेलल में कर लेते हैं। ईच रेजिस्टेंस कितना है, 9, कोई फर्क नहीं पड़ता। 9 देखो 1/9 प्लस 1/9 इज इक्वल टू आरपी, 1/RP। तो एलसीएम आया 9, 2/9 इज इक्वल टू 1/RP। तो आरपी की वैल्यू कितनी आई, 9/2। अब इसका जो रिजल्टेंट आया इन दोनों का कितना आया, 9/2, या कितना लिख सकते हैं 4.5। अगला कितना है 9। तो इन दोनों किसमें हो गए, सीरीज में। तो 9 प्लस 4.5 कितना आ गया, 13.5। बच्चे ये ट्रिक है, थोड़ा सा याद रखना, मैं पहले ही बता रहा हूं। 2 को पैरेलल में जोड़ दो, 1 को सीरीज में, या 2 को सीरीज में, 1 को पैरेलल में। ये रामबाण है, बस याद रखना। अगर ऐसा पेपर में क्वेश्चन आ गया, बस ये फॉर्मूला याद रखना है वहां पे। समझ में आ गया, ज्यादा दिमाग चलाना ही नहीं है। अब दूसरे में देखो, 2 को सीरीज में, 1 को पैरेलल में। 2 को सीरीज में कितने में है, 9 और इसको क्या करना है, किसमें, पैरेलल में। 9 प्लस 9 कितना हो गया, 18। ये कितना आ गया 9। 1/18 प्लस 1/9, 18 1 प्लस 2 1/RP। तो 3/6, 3/18, तो 1/6 इज इक्वल टू 1/RP। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, आरपी की वैल्यू कितनी आई, 6। बस बस ध्यान रखना, इन क्वेश्चनों को ऐसे ही करना। ठीक है, पहले भी 2 क्वेश्चन कर चुके हैं, अभी भी थर्ड क्वेश्चन में तुम्हें प्रॉब्लम आई है। अगर फोर्थ क्वेश्चन पेपर में आ गया फिर भी गलती करके आओगे। तो तुम इस चीज को फोकस करने की बजाय बच्चे इस चीज पे फोकस करो। और जब भी पेपर में क्वेश्चन आएगा, सबसे पहले उसका डायग्राम बनाना, उसके बाद कैलकुलेशन करनी है। टीचर को पहले दिखाना है कि मैंने इसको ऐसे अरेंज करा है, फिर उसको सॉल्व करके ये आया। अगर तुम्हारा डायग्राम सही अरेंज कराया तुमने उसको सर्किट में, तो टीचर देखते ही नंबर दे देगा। कभी सारी महाभारत पहले कर दो और लास्ट में डायग्राम बनाओ, इंप्रेशन गंदा पड़ जाएगा। समझ में आ गई बात? ठीक है, देखो बच्चे एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हो सके जितने भी न्यूमेरिकल्स होंगे बच्चे ध्यान से करके जाना, और यहीं से आ जाएंगे तुम्हारे पेपर में। ठीक है, इतना लेवल बहुत हो जाएगा। देखो क्या निकालना है, व्हाट वुड बी द रीडिंग ऑफ एमीटर। सबसे पहले पता है ना, एमीटर की रीडिंग निकालनी है, मतलब आई निकालना है। और वोल्ट मीटर मतलब वी, व्हेन द की इज क्लोज्ड। क्लोजर मतलब दोनों में करंट फ्लो करेगा। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ये रजिस्टर बच्चे R1 R2 और R3 किसमें है, सीरीज में। तो सबसे पहले इन दोनों को ऐड कर ले, R1 R2 और R3। 5 8 और 12 कितना आ गया बच्चे, 8 प्लस 5 13, 25। तो आपका जो टोटल रेजिस्टेंस कितना आया, 25 ओम। ठीक है, अब V इज इक्वल टू आई आर। आई निकालना है, आर आपने निकालना है 25, और V कितना है 6। तो 6 अपॉन 25 इज इक्वल टू आई। तो निकालना है V की वैल्यू ये, तो V इज इक्वल टू आई आर। आई की वैल्यू कितनी है 6/25, और आर कितना था 12, तो 72/25। 25 टू जा 50, 22 22.0, फिर 8 पे जाएगा, फिर 8 पे जाएगा, ऐसे चलता जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग। देखो हमने क्या निकाला था, वोल्ट मीटर की वैल्यू निकालनी थी जब किसके अक्रॉस हो 12 ओहम के। तो यहां से V इज इक्वल टू आई आर। तो आर तो पता है मेरे को 12, तो उसके लिए मेरे को ये चाहिए था, आई चाहिए था। तो आई मैंने किसकी हेल्प से निकाल लिया, इन तीनों की हेल्प से। आई की वैल्यू पुट करी और निकाल दिया, सिंपल। ठीक है, ध्यान से देखो बच्चे, पेपर में आया हुआ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, अब की बार भी आ सकता है। तो थोड़ा इसको कैसे करना है, ध्यान से देखो। सबसे पहले यहां से करंट फ्लो करेगा, वही पानी वाला लगाना है अपने। यहां एक वाटर टैंक है, इसने पानी यहां से पानी छोड़ा और यहां पे आया। पहले पानी देखो इस पाइप से जाएगा, अब यहां पे कितनी डायरेक्शन आ गई, 2। अब जो इस पाइप से जाएगा वो इस पाइप से भी जाएगा, मतलब ये दोनों तो किसमें हो गए, सीरीज में। तो इन दोनों को जोड़ेंगे हम, कितना बन जाएगा 3 + 1 4। अब जो इसके ऊपर है 6, ये दोनों किसमें हो गए, पैरेलल में। तो 1/6 + 1/4, एलसीएम आया 12, 2 + 3 1/RP,
5/12 1/RP, तो आरपी की 12/5, तो आरपी कितना आ गया 2.4। इन दोनों को कनेक्ट करके कितना बना बच्चे 1, 2.4, पीछे कितना बच्चे 3.6, यहां पे कितना है 3। अभी सारे किसमें हो गए सीरीज में, 3.6 प्लस 2.4 इसको दिया 4, 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 3 9, ठीक है, तो 9 ओम बन गया बच्चे आर की वैल्यू। अब आपको लगाना है V इज इक्वल टू आई आर। आपको V पता है बच्चे कितना है, V की वैल्यू कितनी है 4.5, और I आपको निकालना है, R कितना है 9, तो आपको ये 9 डिवाइड में चला जाएगा बच्चे 4.5 ओवर 90 डेसिमल हटा के बच्चे I, तो कितना आया 1/2, 1/2 इज इक्वल टू I, तो I की वैल्यू कितनी आ गई 0.5 एम्पियर। कुछ नहीं है बच्चे, जस्ट एक कॉन्सेप्ट का खेल है, आपने ऐसे करना है इसको एलिमिनेट करके। देखो दोबारा फिर बताता हूं, इसको आपने एक वाटर टैंक कंसीडर करना है। इस वाटर टैंक को सपोज ये वाटर टैंक लीक हो गया यहां से, पानी जो इस ये छोटे छोटे से पाइप है, ऐसे छोटे छोटे से पाइप नहीं होते। अब जो देखो अब पानी कितनी डायरेक्शन में जाएगा 2 में। अब जो पानी यहां से जाएगा वो इस पाइप से भी जाएगा, तो ये दोनों तो सीरीज में हो गए, इन दोनों को सीरीज में जोड़ के मैंने 4 कर लिया। अब ऊपर वाला ये वाला और ये वाला दोनों पाइप पैरेलल में हो गए, ऊपर से जाएगा नीचे से जाएगा, दोनों पैरेलल हो गए, तो 1/6 1/4 का कितना आया 2.4 आ गया। तो फिर इनका एक बन गया बच्चे, रिजल्टेंट कितना बना इन तीनों, इसको सॉल्व करके इसका रिजल्टेंट 2.4। अब 3.6 प्लस 2.4 प्लस 3 सबको ऐड करेंगे तो कितना बनेगा, इस सीरीज में है ना 9 ओम बनेगा। तो V इज इक्वल टू आई आर, V की वैल्यू 4.5, R की वैल्यू 9, तो डिवाइड करके कितना है बच्चे आपके सामने है, ठीक है। न्यूमेरिकल्स बच्चे जितने हो सकते हैं मैं सारे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स आपको इसमें करवा दूंगा, ठीक है। बस पेपर से एक दिन पहले 2 की स्पीड पे लगाना, वो देख के चले जाना, ठीक है। वैसे अगर समझ में आ गया जरूरत भी नहीं है बच्चे देखने की, खामखा का क्यों टाइम खराब करना अपना भी। करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी आ जाता है बच्चे पेपर में, आंसर तुम्हारे से इसका भी नहीं आया, ठीक है, और पेपर तुम्हारे सर पे है। अब ध्यान से देखो बच्चे, वही ये पानी का टैंक है, ये पानी का टैंक है, प्लस माइनस कर लो, यहां से पानी फ्लो हुआ। अब पानी कितनी डायरेक्शन में जाएगा 2, यहां से यहां से। अब ध्यान से देखो, जो यहां से जाएगा वो यहां से भी जाएगा, वो यहां से भी जाएगा, तो ये तीनों किसमें हो गए सीरीज में। जो पानी यहां से फ्लो करेगा इससे इससे और इससे बराबर जाएगा, तो तीनों किसमें हो गए सीरीज में हो गए। तो 10 प्लस 10 प्लस 10 कितना हो गया 30। अब ये वाला जो 10 बचा इसके साथ किसमें हो गया पैरेलल में, मतलब अगर ये 10 हो गया और ये 30 हो गया तो ये दोनों पैरेलल में हो गए। तो 1/30 प्लस 1/30, 1/10 प्लस 1/30, एलसीएम 30, 3 प्लस 1, 1/RP, 4/30, 1/RP, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, आरपी की वैल्यू कितनी आई 30/4, तो कितना आ गया 7.5, ठीक है। आर आई निकालना है बच्चे, तो V इज इक्वल टू आई आर। V कितना था 3, V3, I पता नहीं, R कितना निकाला 7.5, तो 3/7.5, पॉइंट हटाएंगे 10 लगाएंगे बच्चे, I 30 और 5 15 का मल्टीपल है दोनों, 3 पे काट दो चाहे, तो 5 से, तो 0.4 एम्पियर आ गया बच्चे I की वैल्यू। कुछ नहीं है बच्चे, सिंपल सी ट्रिक लगानी है जो तुम्हें पूरे साल पढ़ाया है। पानी का टैंक, जो बैटरी है उसको पानी का टैंक लेना है, यहां से करंट फ्लो करेगा, करंट कितनी डायरेक्शन में जाएगा 1, अब ये तो 1 में जा सकता है। अब ये देखो वाटर का फ्लो जो यहां से होगा वो यहां से भी होगा, वो यहां से भी होगा, तो तीनों सीरीज में हो गए, तीनों सीरीज में, तो 10 प्लस 10 प्लस 10 30 हो गया, ये इसके साथ पैरेलल में हो गया बच्चे, तो 1/10 1/30, तो इसको काट पीट के कितना आया 30/4 7.5, तो आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आया 7.5। करंट निकालना था बच्चे, V इज इक्वल टू आई आर, V की वैल्यू 3 थी, I पता नहीं। तो बच्चे इस क्वेश्चन में देखो, 2 वायर A एंड B आर इक्वल लेंथ, हैव इक्वल रेजिस्टेंस इफ द रेजिस्टिविटी ऑफ A इज मोर देन दैट ऑफ B। तो इसमें बताया B जो है विच इज थिकर एंड वाई, ये बताना है इसमें, और क्या क्या फाइंड करना है, करंट इन ईच रेजिस्टिविटी, टोटल करंट निकालना है और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है बच्चे, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं ना, हमें पता है अकॉर्डिंग टू R इज इक्वल टू रो L बाई A, ठीक है, R L नीचे आ गया रो बाई A, इसमें बच्चे मैंने क्या करा, फिर रो इस साइड है, एरिया इधर चला गया,
ए बाई एल इंटू आर रो, तो ये आर बाई ए दोनों की वैल्यू सेम है, आर इज इक्वल टू एल है तो दोनों कॉन्स्टेंट ले लिए 1 के इक्वल, ए इज इक्वल टू के इज इक्वल टू वी इज इक्वल टू आई आर, तो वी तो 6 है, आई निकालना है पहले के लिए 30, तो कितना आ गया 6/30 इज इक्वल टू आई, तो 1/5 तो 0.2 आई वन की वैल्यू आ गई। अब दूसरे के लिए निकालना है बच्चे, v इज इक्वल टू आई आर, वी की वैल्यू तो दोनों की सेम रहेगी, आई आर की वैल्यू कितनी है 10, 6/10 इज इक्वल टू आई, तो 0.6 आई की वैल्यू आ गई। अब तीसरा v इज इक्वल टू आई आर, वी की वैल्यू कितनी है 6, आई निकालना है, आर की वैल्यू कितनी है 5, 6/5 1.2 आई की वैल्यू आएगी बच्चे। अब टोटल कुछ है, टोटल करंट कितना है टोटल, तो I1 I2 I3, तो पहला कितना था 0.2 0.6 प्लस ये कितना था बच्चे 1.2, ठीक है, सबको ऐड करेंगे तो कितना आएगा 0.28, अप्रोक्सीमेट कितना बन गया बच्चे 2.0 एम्पियर, ये टोटल करंट आ गया बच्चे। अब क्या निकालना, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना बच्चे, इक्विवेलेंट भी निकाल देंगे, तीनों किसमें है पैरेलल में, 1/30 प्लस 1/10, तीसरा पार्ट है ये, बी पार्ट निकल गया बच्चे। अब सी पार्ट, इक्विवेलेंट मतलब पैरेलल है ना, 30 10 और 5, 1/30 1/10 प्लस 1/5, एलसीएम 30, 1 प्लस 3 प्लस 6, तो कितना है 10/30 इज इक्वल टू 1/RP, तो आरपी की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे 3। तो इक्विवेलेंट थोड़ी सी इसमें प्रॉब्लम हो सकती है, लिख देना, वैसे कितना कुछ जरूरी भी नहीं है। आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए, एल नीचे आ गया, इन दोनों में वैल्यू सेम है बच्चे दोनों की, बस टोटल करंट निकाला था, टोटल रेजिस्टेंस निकाला था, सिंपल सा क्वेश्चन था बच्चे, कभी कभी पेपर में आ जाता है, थोड़ा सा ध्यान रखना। देखो बच्चे इस क्वेश्चन को, आर निकालना है, ये तीनों किसमें है पैरेलल में, तो 1/RP इज इक्वल टू 1/5 1/10 प्लस 1/R, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे। 5 और 10 का एलसीएम कितना है 10, 2 प्लस 1 प्लस 1/R, 2 प्लस 1 कितना आ गया 3/10 प्लस 1/R, तो दोनों का एलसीएम बच्चे नीचे मल्टीप्लाई 10R 3R प्लस 10 इज इक्वल टू 1/RP, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बच्चे, आरपी की वैल्यू कितनी आई 10R/3R प्लस 10, ध्यान से देख के जाना है बच्चे क्वेश्चन, ठीक है। आरपी निकाल लिया बच्चे। अब देखो इस ये 6 है, ये भी 6 है, इन तीनों को मैंने कंबाइन कर दिया, तो कितना निकाला मेरा आरपी, तो मेरा कुछ इस टाइप से ये डायग्राम बनना चाहिए, ये 6 है, ये 6 है, और ये आर मैंने आरपी निकाली ली, तो ये तीनों किस में हो गए सीरीज में, तो तीनों को ऐड कर दूं, 6 प्लस 6 प्लस आरपी, 6 प्लस 6 कितना हो गया 12, आरपी की वैल्यू ये पुट कर दो बच्चे यहाँ पे, 10R/3R प्लस 10 इज इक्वल टू RS, सीरीज में बच्चे। RS की वैल्यू ऐसे ही रख लो एज इट इज, मेरे को तो करंट निकालना है ना, आई की वैल्यू निकालनी है, सॉरी आर फाइंड करना है, तो V इज इक्वल टू IR, V की वैल्यू कितनी है 30 और I की वैल्यू 2, R की वैल्यू 12 प्लस 10R/3R प्लस 10, थोड़ा सा ध्यान से देखो बच्चे, फिर इसको यहां से काट के कितना आया 15, 12 प्लस 10R/3R प्लस 10, 15 में से 12 गया 3 और ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर आ जाएगा, 10R आ गया, 3 3 जा 9R 30 10R, अब ये 9 इधर चला जाएगा बच्चे, 30 इज इक्वल टू 10R माइनस 9R, तो R की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे 30 को। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे, ध्यान से देख के जाना, स्टार्टिंग से देख लो, कुछ नहीं था आपके पास एक सर्किट डायग्राम है, 5 10 और R ये तीनों पैरेलल में है, ये तीनों के तीनों पैरेलल में है, तो इसका मैंने इक्विवेलेंट आरपी निकाला, आरपी यहां से निकल गया, फिर ये तीनों किसमें हो गए सीरीज में, इन तीनों को सीरीज में मैंने ऐड कर दिया आरएस, इसको फर्दर यहाँ पे कुछ एलसीएम लेने की कोई जरूरत नहीं है। फिर आई निकालना था, आई के ऊपर फोकस था, v इज इक्वल टू आई आर, वी आपको क्वेश्चन में गिवन थी 30 और आई आपको गिवन है 2 और आर आपने यहां से पुट कर दी, उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके काट पिट के बच्चे आर की वैल्यू 30 आ गई, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान से करके आना, वन टाइम क्वेश्चन नहीं है, एक दो बार थोड़ा ध्यान से करके जाना, अगर आपने इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करकी ना, नहीं करी और ये डायरेक्टली क्वेश्चन में आ गया, तो मुझे तो नहीं लगता बच्चे तुम कर पाओगे ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। देखो एक्सेप्शन सारे ही होते हैं बट तुम एक्सेप्शन में से नहीं आते,
ठीक है, ध्यान से देख लो।